शेरोन यमी को शांत करने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यमी शेरोन का हाथ झटक देती है और कहती है कि वह उसकी दोस्त नहीं है। वह कहती है कि इतने समय से वह उसकी दोस्त होने का नाटक कर रही थी। यमी कहती है कि उसने एक शर्त हार गई थी, इसलिए उसे शेरोन के करीब आना पड़ा, लेकिन चूंकि शेरोन का परिवार अमीर था, उसे कई चीजें मिलीं, इसलिए उसने इतने लंबे समय तक यह झूठी दोस्ती बनाए रखी। शेरोन इतनी भोली है कि यह उसे गुस्सा दिलाता है। यमी कहती है कि वही है जिसने शेरोन के बारे में अफवाहें फैलाईं। वह अपने स्वार्थ के लिए शेरोन को नष्ट करना चाहती है और उसके दिमाग में अगर शेरोन मर जाती है तो चार्ली उससे प्यार करने लगेगा। यमी शेरोन के कंधों को पकड़ती है और पूछती है कि क्या वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगी, फिर शेरोन को धक्का देती है। शेरोन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं करती, सिर्फ चिल्लाती है। हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, यह वही रात थी जब वह सबसे अधिक असहाय महसूस कर रही थी। जो अभी हुआ, उसके सामने उसका बचपन का अनुभव कुछ भी नहीं था। शारीरिक रूप से वह कभी नहीं भूल पाएगी कि वह रात कितनी दर्दनाक थी। दूसरी ओर, लड़की का दिल पूरी तरह से टूट गया था। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था, उसने उसे धोखा दे दिया था। फिर कुछ शिकारी जंगल में आए और उनकी बदौलत वह बच पाई, नहीं तो वह जानवरों द्वारा निगल ली जाती। उस दिन के बाद वह खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकी। हॉवर्ड फिर से उसे पुकारता है, शेरोन को इन कल्पनाओं से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अंततः वह वास्तविकता में लौटती है। हॉवर्ड कहता है कि उसे इन विचारों को किनारे रखकर आगे बढ़ना होगा। शेरोन उठती है और हॉवर्ड को पाखंडी कहती है, जबकि वह समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है। शेरोन खुलासा करती है कि उसे पता है कि हॉवर्ड क्या सोचता है। इतने समय में वे इस दुनिया में थे, उन्होंने कभी अन्य जीवित बचे लोगों को नहीं पाया। वह हमेशा जानता था कि वह उसे छोड़कर जाना चाहती थी और केवल एक व्यक्ति ही सुमून शेल्टर जा सकता था। चूंकि उसकी क्षमताएं उपयोगी थीं, हॉवर्ड बहाने ढूंढता रहा उसे अपने पास रखने के लिए। फिर हॉवर्ड उससे पूछता है कि वह क्या कह रही है, लेकिन शेरोन यह मानने से इनकार करती है कि वह गलत हो सकती है। वह कमरे से बाहर जाते हुए कहती है कि यह सब हास्यास्पद है, कोई इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। हॉवर्ड चुप रहता है, उसकी हरकतों को देखता है। शेरोन कहती है कि हॉवर्ड के इशारों के पीछे जरूर कोई साजिश है और वह ऊर्जा कोड लेगी। वह लॉन्च प्लेटफॉर्म पर काम करेगी और हॉवर्ड अपने पौधों के साथ रह सकता है। अब से वे अलग होंगे। हॉवर्ड चिल्लाता है कि वह कोर को मत छुए, लेकिन जाहिर तौर पर शेरोन उसकी बात नहीं मानती। तभी एक अलार्म बजता है और यह सूचित किया जाता है कि ऊर्जा कोर की अवैध घुसपैठ का पता चला है। सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाएगी। शेरोन यह पूछते हुए परेशान हो जाती है कि क्या हो रहा है। हॉवर्ड उसकी जिद को जानते हुए उसकी ओर दौड़ता है, यह समझते हुए कि उसकी हठ उसे महंगी पड़ेगी। अचानक शरणस्थल की छत से कुछ उभरता है, एक हथियार प्रकट होता है। सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो चुकी है और यह घुसपैठियों को समाप्त करने का मिशन शुरू करती है। शेरोन अपने रोबोट से चिल्लाकर कहती है कि उसे बचाए, तभी हॉवर्ड चिल्लाता है कि वह सावधान रहे और नीचे झुके। हॉवर्ड शेरोन को बचाने के लिए छलांग लगाता है, ठीक उसी क्षण जब हथियार आग लगाता है और कूद के प्रभाव से वह उसे धमाके से बचा लेता है। लेकिन वह शेरोन के ऊपर गिरता है। दूसरी ओर, शेरोन का रोबोट हमले को सहन नहीं कर पाता। शेरोन विश्वास नहीं कर पाती कि क्या हुआ। स्थिति को और बदतर बनाते हुए और हथियार प्रकट होते हैं, जो लेजर के निशाने से उन दोनों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। हॉवर्ड खड़ा होता है, गोलीबारी के बीच दौड़ता है और शेरोन को अपने साथ खींच लेता है। शेरोन लगातार पूछती रहती है कि क्या हो रहा है, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि समझाने का वक्त नहीं है, अगर वह जीवित रहना चाहती है तो उसे भागना होगा। अंततः दोनों हथियारों से भरे गलियारे से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और हॉवर्ड पीछे छूटे रोबोट से जल्दी करने को कहता है। रोबोट जवाब में काउंटर अटैक मोड को सक्रिय करता है और उसके हाथ से कुछ फायर करता है, जो छत पर लगे हथियार को मारता है और उसे उड़ा देता है। हमारा छोटा रोबोट हमले करने वाले सभी हथियारों को उड़ाते हुए गोलीबारी करता रहता है।
तभी हॉवर्ड देखता है कि कुछ उनकी ओर आ रहा है और इस बार वह घबरा जाता है। एक अटैक रोबोट उन तक पहुंचने के लिए दौड़ रहा है। नया रोबोट गोलीबारी शुरू करता है और हॉवर्ड और शेरोन एक दरवाजे के कोने में छिप जाते हैं, कोशिश करते हुए कि वे मारे न जाएं। वह अटैक रोबोट लगातार गोलीबारी करता रहता है, मानो उसके पास अनगिनत गोलियां हों। हॉवर्ड शेरोन से कहता है कि वह वहीं रहे, शायद कोई काउंटर अटैक योजना बना रहा हो। अंततः वह रोबोट हमला बंद कर देता है और उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है। तभी यह जीवन संकेतों का पता लगाता है और बीपिंग शुरू कर देता है। रोबोट जीवन संकेतों की दिशा में दौड़ता है। हॉवर्ड अपनी मुट्ठी भींचता है क्योंकि उनका दुश्मन और करीब आ रहा था। हॉवर्ड अपने साथी रोबोट को संकेत करता है और रोबोट समझ जाता है कि वह क्या करना चाहता है। जैसे ही दुश्मन रोबोट बहुत करीब आता है, हॉवर्ड कहता है, अब वक्त आ गया है। फिर वह तेजी से रोबोट पर हमला करता है, उसे मुक्का मारता है, लेकिन मशीन स्थिर रहती है। तभी रोबोट की बाह पर एक सुपरहीटेड ब्लेड प्रकट होता है जो हॉवर्ड को चिंतित कर देता है। फिर भी वह अपने दुश्मन की बाह पकड़ लेता है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। हॉवर्ड रोबोट को फेंकने में कामयाब होता है, जो कमरे के दूसरी तरफ गिरता है। तभी हमारा रोबोट दूसरे पर निशाना साधता है और फायर करता है, जिससे दुश्मन रोबोट उड़ जाता है। रोबोट के चेहरे का एक टुकड़ा जमीन पर गिरता है, जो केवल कुछ मुड़े हुए टुकड़े छोड़ जाता है। चिंतित शेरोन अपने साथी को पुकारती है और उसके पास झुकते हुए पूछती है कि क्या वह ठीक है। अब उसने उसकी परवाह करने का फैसला किया। अचानक हॉवर्ड फिर से सतर्क हो जाता है, यह कहते हुए कि उसे छिपना चाहिए, क्योंकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन रोबोट का एक टुकड़ा अजीब आवाजें कर रहा होता है और उस टुकड़े से कई छोटे रोबोट बाहर निकलते हैं, जो कई रोबोटिक पतंगों की तरह लगते हैं। फिर हम सुनते हैं कि सिस्टम ने दूसरा हमला मोड सक्रिय कर दिया है और रोबोटिक पतंगों का समूह उन पर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शेरोन पूछती है कि ये चीजें क्या हैं, जो अब लगभग उन तक पहुंच चुकी हैं। तभी उनमें से एक रोबोट पर गिरती है और वह नहीं समझता कि यह क्या कर सकती है। छोटा रोबोट बीप करना शुरू करता है और फिर वह फट जाता है। धमाके के साथ रोबोट उड़ जाता है। अपने दोस्त को लेकर चिंतित हॉवर्ड उसे बुलाता है। रोबोट गिरने के बाद कहता है कि वह ठीक है और हॉवर्ड से कहता है कि खुद की सुरक्षा करे। जैसे ही हॉवर्ड मुड़ता है, वह देखता है कि कई छोटे रोबोट उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हॉवर्ड उस रोबोटिक प्रोस्थेसिस को निशाना लगाता है जिसे शेरोन ने उसके लिए बनाया था और छोटे रोबोटों को दूर रहने की चेतावनी देता है। लेकिन जब वे नहीं रुकते तो वह उनके दिशा में आग का हमला करता है, जिससे उसके विरोधी हवा में ही फट जाते हैं। फिर वह शेरोन से कहता है कि वह रोबोट को पकड़कर शरणस्थल के बाहर भागे और दरवाजे बंद करे, जबकि वह इन चीजों को रोकने की कोशिश करेगा। लड़की पूछती है कि हॉवर्ड बाहर कैसे निकलेगा और हॉवर्ड कहता है कि वह उन्हें पकड़ लेगा। शेरोन कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे तुरंत वहां से भागने को कहता है। भागते हुए वह कहती है कि वे बाहर शरणस्थल के बाहर उसका इंतजार करेंगे। इस बीच हॉवर्ड को दर्जनों मिनी रोबोटों से निपटना पड़ता है। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद उनमें से एक उसका चेहरा काट देता है और उसकी टांग भी चोटिल हो जाती है। स्थिति और खराब हो जाती है जब शेरोन द्वारा बनाया गया प्रोस्थेटिक सिस्टम ज्यादा गर्म होने लगता है। हॉवर्ड आखिरी बार आग का हमला करता है, जिससे कुछ और छोटे रोबोट जमीन पर गिर जाते हैं और वे अब नहीं हिल रहे। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें, जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।